हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम फिर चल दिए हैं मेरठ। तो आज 9 बज रहे हैं सुबह के और 21 जुलाई का दिन है। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम जा रहे हैं किसी काम से, जहाँ हम जा रहे हैं आपको भी लेके चल रहे हैं। तो आइए हमारी वीडियो के माध्यम से चलिए हमारे साथ इस सुंदर बारिश के मौसम में। उससे पहले हम भरवा लेते हैं गाड़ी में डीजल। आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। तो गाड़ी में गाने चलते रहे, बहुत अच्छे मेरी बेटी ने चलाया। उसे हमने स्कूल से लिया। हम इसके स्कूल भी गए थे, इसे स्कूल से लेके आए हैं। और स्कूल की यूनिफॉर्म में यही देखिए। तो स्कूल की लोकेशन वगैरह भी मैंने जो है शूट की थी, मगर मेरा नेट नहीं चल रहा तो इसलिए वो सेव नहीं हुआ। और यहाँ पर गाइस हम पहुँच चुके हैं मेरठ छावनी में। आपका स्वागत है, आपको दिख रहा होगा। तो हम जा रहे हैं साकेत चौपले से हम टर्न करेंगे। साकेत चौपले तक तो मैं आपको दिखाया है और मैं वहाँ से मैं अपने घर जाती हूँ। आ चुका है साकेत चौपला और सामने जो रोड दिख रही है मैं उस तरफ जाती हूँ अपने घर। लेकिन अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड हम जा रहे हैं जेल चुंगी पर। अब दीदी उतर चुकी हैं जेल चुंगी पर। जेल चुंगी चौपले पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ बन रहा था बहुत बड़ा चरखा। चौपले पे चरखे का जो स्टेचू लगा हुआ है आपको दिख रहा है, जूम करके मैं दिखा रही हूँ। तो गाइस चीनी ले लिए हमने और अभी हम लेने वाले आम। तो हम मैंगो शेक नहीं बनाएंगे चीनी और आम से। हम जा रहे हैं अपने इन लोगों के घर, तो वहाँ पर आम और चीनी देकर आ रहे हैं। और बच्चों को सूझ रही थी मस्ती, तो यहाँ पर बेटे ने जो है ऊपर से गाड़ी जो है तो ऊपर से गाड़ी ओपन कर ली है और दोनों बच्चे करने लगे हैं शैतानियाँ। अपनी वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी में से बाहर निकल के हवा खा रहे हैं। और दीदी यहाँ पर रुक गई थी आम लेने के लिए। हमने आम ले चुके हैं और वो लेने गई थी अपने लोअर, और इतने लोअर लेके आ रही हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने आम खरीदे हैं। और गाइस अब दीदी आ चुकी है और हम चल दिए हैं। तो हम GBT पर मिलेंगे अपने देवर से। यहाँ पर मेरा देवर आ चुका है, लेकिन इनका यहाँ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तो गाड़ी में ही घर जाना है। तो ये है मेरे देवर अंकित चौधरी उर्फ गोलू। तो ये है सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कॉलेज। तो यहाँ पर से अब हमें पता चला कि हमें घर ही जाना पड़ेगा डायरेक्टली। हम आए थे किसी ज़रूरी काम से, जो हमने सोचा कि यहीं पर हो जाएगा, और फिर वो काम तो हमारा हुआ नहीं क्योंकि वो भैया हमें लेने आए थे। अब बाइक पर हम जाते कौन कौन। और तो हम एंट्री कर चुके हैं अपने ससुराल में, मतलब कि बाहर की रोड पर गांव में एंट्री हो चुकी है।
तो चारों तरफ से खेत थे और काफ़ी दूर आकर जो है घर बन रहे हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ससुराल। यहाँ पे देवता बन रहे हैं और अमरूद का पेड़ देखिए, छोटे वाले पेड़ में इतने छोटे से पौधे में इतने अमरूद लग रहे थे कि कच्चे अमरूद तोड़ के खाने लगे लोग। और ये है मेरे ही ससुराल, तो मेरी नंद है। ये मेरे ससुराल का मेन गेट है और ये है घर का आंगन। तो जो ऊपर घर है वाइट वाला, वो मेरे चचिया ससुर का घर है, मेरे देवर का घर है। और ऊपर जो उनकी बहू पेड़ कपड़े सुखा रही थी, तो यहाँ पर जो है मेरे सास ससुर बैठे हैं। और उसके बाद में हमने बातचीत की और हम आ गए घर अपनी चचिया सास के। तो वो तो थी नहीं, उनकी बहू थी मेरी दौरानी। और यहाँ पर देखो उनका घर में दिखा रही हूँ। तो बच्चे तो मस्ती करने लगे यहाँ पर आते ही। ये किट्टू तो खेलने लगा बॉल। और यहाँ उन्होंने कपड़े धो रखे थे छोटे से बच्चे के। उनका एक बेटा है रुद्र, यहाँ विशाल खड़ा हुआ है। ये इसे लेके देखो रो रहा था ये हम लोगों को देखकर। और मैं विशाल से कह रही थी मुझे भी दे दे गोद में, तो ये दे रहा नहीं था। और इसकी मम्मी इसको चुप करा रही है। ये मेरी दौरानी है तनु। और यहाँ पे ये फूल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने एक एक टहनी इनकी तोड़ ली। और गाइस यहाँ से जो है मैं आई किचन में, तो किट्टू ने इसे किचन में बिठा लिया यहाँ पर स्लैब पे। और यहाँ पर ये इस बॉल से खेलने लगा, चुप हो गया था। हमने ली फ़ोटो और हम वापस आ गए अपने घर की तरफ। तो मैंने कुछ फ़ोटो ली और वहाँ से हम चल दिए। ना हमने कहीं पे चाय पी, ना हमने पिया पानी। तो ये करवा रहा है गाड़ी को पैक विशाल। और किट्टू से भी बोल रही थी भाई इतना काम तो तू भी कर सकता है। तो किट्टू बोला मैं तो रोज़ गाड़ियाँ चलाता हूँ फ्री फायर पे। और ये कर रखा है मैंने घूंघट। तो घूंघट की आड़ में जो है दिल भर का दीदार अधूरा लगता है का वो मतलब नहीं था। घूंघट का रखा है क्योंकि हम अपने ससुराल क्षेत्र में हैं। तो गाइस फाइनली हमारा काम तो यहाँ पर हुआ नहीं जिस काम के लिए हम आए थे। तो दीदी के आ रहे थे बार बार फ़ोन हॉस्पिटल से, और ये अपना काम छोड़कर हमें लेके आई थी। तो हम यहाँ से बैक हो लिए और मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे गांव का शिव मंदिर है। और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, पल्ला का रखा था, बहुत थोड़ा शूट किया है। और यहाँ पे देखो बुग्गी, जो गांव में जो जो चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े घर, बुग्गी वगैरह, ये सब मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रही। जो शूट कर पा रही हूँ वही दिखा रही हूँ। और आगे रास्ते में खेत वेत थे, घेर थे, घर थे, जो भी था आप वीडियो के माध्यम से ही देख लो। और आज यहाँ पे ट्रक मिले मुझे खड़े हुए, जबकि यहाँ पे ट्रक रहते नहीं हैं। और आज पता नहीं क्यों खड़े थे। तो 2-3 ट्रक यहाँ पर खड़े हुए थे, या तो कोई किसी की सब्जी वब्जी जा रही होगी। और ये देखो सुहाना मौसम और हरियाली। गाइस मैं जो हूँ, मोबाइल मेरा डाउन हो चुका था और बच्चा जो है ना मेरा किट्टू बहुत शैतान है। मैं शूट कर रही थी और ये मुझे करने नहीं दे रहा था, मोबाइल मांग रहा था। और मोबाइल में चार्ज भी नहीं करके लाई थी। मैं जब कहीं जाती हूँ और मोबाइल में जो चार्जिंग नहीं रहती, और मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे कुछ शूट भी करना है ब्लॉग के लिए, तो मैं भूल जाती हूँ। और मैं अगर चार्ज कर भी लेती तो ये गेम खेल रहा था चार्जिंग पे लगा के। तो मोबाइल की तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। और बहुत छोटा सा रास्ता था, और जिस रास्ते पे दीदी गाड़ी लेके जा रही थी, आगे एक गाड़ी और जा रही है जीप टाइप में, मुझे गाड़ियों का नाम नहीं पता है इनके। तो 2 लड़के इस गाड़ी में जा रहे थे, रेड वाली में। और गांव का रास्ता, वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं, दीदी को तो पता ही है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों इतने छोटे से रास्ते पर लेके आ गई थी हम लोगों को। तो हमने जाती बार तो बहुत इन्जॉय किया, आती बार तो हम थक गए थे और भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर आने के चक्कर में हमने खाना भी नहीं बनाया था। और सुबह बच्चों को दूध ब्रेड से नाश्ता करा के स्कूल भेज दिया था, और आज बेटा तो स्कूल गया ही नहीं था। और उसके बावजूद मैंने
घर का सारा काम निपटाया तो नाश्ता फिर मैं बना ही नहीं पाई थी। मैं कहा चलो आके बना लेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो देखो कितना छोटा सा रास्ता है, यहाँ से हमारी गाड़ी निकल रही है। गड्ढे गुड्ढे हो रहे थे रास्ते में। तो गाइस हम वहाँ पे चाय भी नहीं पी पाए। क्या पीते चाय, फ़ोन आ रहा था, टाइम हो रहा था। और इनके साथ हम वापस भी आ गए। आके जो है मैंने कपड़े वपड़े धोए, खाना बनाया और जो मेरे काम थे वो करे मैंने। गाइस ये देखिए गाड़ी इन्होंने साइड में लगाई, तब हम इधर से निकले। बहुत छोटा सा पतला सा रास्ता है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए कितना छोटा सा रास्ता, बस एक ही कार निकल सकती है। अगर सामने से बुग्गी आ जाए तो चलो, बुग्गी तो चलो साइड में हो जाएगी, मगर अगर कार आ जाए तो कार तो साइड में कैसे होगी। पहिए वहिए में कुछ कंकड़ पत्थर लगने का डर होता है, जो भी है। और चलो दीदी कह रही चलो आज तो आ गई मैं। अब हम आ चुके थे मवाना बाईपास पर। तो यहाँ पे टोल टैक्स है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका मिला तो यहाँ पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ वीडियो बना रखी है आते जाते ही गाड़ियों में। और किट्टू को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो किट्टू सोच रहा था आज बुआ हमें कहीं ना कहीं होटल में खिलाई देगी, मगर बुआ ने आप दिखा दिया अपना कंजूस बना, कुछ नहीं खिलाया। और मैं भी यहाँ पर चश्मा लगा के एक पोज़ लेने लगी। और थोड़ी बहुत मेरी बेटी ने फ़ोटो खींची मगर मुझे भेजी नहीं, तो अपनी बुआ के फ़ोन से खींची थी। घर आकर जो है मैंने बनाई नमक मिर्च से और हींग जीरे से, ना टमाटर ना प्याज, मसूर दाल की खिचड़ी। तो मसूर की दाल रखी थी और काफ़ी सालों से मैंने खिचड़ी बनाई नहीं थी। तो किट्टू तो अपनी बुआ के घर चला गया था और मुझे अब 2 ही जनों के लिए खाना बनाना था, तो मेरी बेटी और मैं और हाँ कान्हा जी। तो इसलिए मैंने डाला बस जीरा हींग। तो जीरे हींग में मैंने झोंक दी थी ये खिचड़ी। तेल गरम करने के बाद हींग जीरा तड़का कर और नमक मिर्च ऐड किए हैं और खिचड़ी ऐड करी है। और खिचड़ी के क्वांटिटी के हिसाब से ही मैंने पानी रखा है और 2 सीटी लगा दी। और खिचड़ी वाले ही चावल यूज़ करे थे। मसूर की दाल मेरे यहाँ पर साबुत नहीं थी इस समय, दली भी दाल थी। वैसे इसमें मसूर की साबुत दाल डाले तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। और किस किस के घर में बनती है गाइस, तो उनको पता है कि किस खिचड़ी का स्वाद क्या है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। और जो ये खिचड़ी खाते हैं ना, वो भी ज़रूर कमेंट्स करना कि आप ये खिचड़ी किस तरीके से बनाते हैं। तो मैगी मसाला और कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि टमाटर भी नहीं थे घर में। और थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद 2 सीटी लगा दी थी। और इसे छोंक ही रही थी कि जो कपड़े मैंने आकर सुखाए थे ना, वो बारिश में भीग गए। बारिश हो गई इतनी देर में। तो गाइस उसे कुकर को मैंने ढका भी नहीं है और यहाँ से फटाफट कपड़े उतारने लगी। आधे कपड़े तो मैंने अंदर कुर्सियों पर ही फैला रखे थे और ये कपड़े सुखाए थे मशीन में करके, तो सूखे सुखाए सब एक बराबर ही हो गए। और आकर फिर मैंने जो कुकर का ढक्कन लगाया, मैगी मसाला भी ऐड कर दिया है। अच्छा मैं ढक्कन लगा के चली गई थी जल्दी से, तो मैं भूल गई थी। तो गाइस ये देखो बार बार बारिश रुक रही है और बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो खिड़की से जो आपने देखा होगा नहीं ये नज़ारा, आज मैं दिखा रही हूँ खिड़की से ये अपने रूम का बाहर का नज़ारा। गाइस वो गेट है, गेट पे से भी रोशनी आ रही है और खिचड़ी बन चुकी है, आप भी खा लीजिए। मैं कान्हा जी को लगा रही हूँ भोग। खिचड़ी इस तरह से बनी थी, साबुत दाल होती ना तो बहुत अच्छी बनती, इस तरह से नहीं लगती। ऐसा लग रहा मूंग की दाल खिचड़ी थी, मगर खाने में बहुत स्वाद थी। और गाइस मैं जो हूँ फिर देखने लगी फ़ोटो जो मैं अपने छोटे बेटे के साथ खींच के आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राधे।